हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगसंग लव स्टोरी में। और आज मैं माई क्यूट ओमेगा का 4 पार्ट एक्सप्लेसन करने वाली हूँ। तो गाइस, सब देखते हो तो लाइक क्यों नहीं करते, कमेंट क्यों नहीं करते? प्लीज़ गाइस कर दीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ज़्यादा बकवास हो गई, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे यूनजिन और चेरिस दोनों बात कर रहे थे हमारी क्यूट ओमेगा विंकी। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे यूनजिन कहता है कि हाँ यार, मुझे आज पता है मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तुमको बताना है। फिर चेरिस कहता है बोलो, मुझे भी तुमको एक बात बतानी है, बहुत शॉकिंग वाली। तो पहले बेड या हैप्पी? तो फिर यूनजिन कहता है मुझे पहले बताना है, तो तुम्हारी बेड नॉइज़ पता नहीं क्या ही होगी, उस वजह से मैं पहले हैप्पी हो जाता हूँ, फिर बेड मतलब मूड बिगाड़ूंगा। फिर चेरिस कहता है ठीक है ब्रदर, बोलो क्या है। फिर यूनजिन कहता है पता है आज क्या हुआ। फिर चेरिस कहता है अरे यार तुम बताओ तभी मुझे पता चलेगा ना। फिर यूनजिन कहता है हाँ वो बोल रहा हूँ। फिर यूनजिन कहता है कि आज मुझे सामने से मतलब वी का नाम यूनजिन को पता था कि फिर यूनजिन कहता है पता है चेरिस, आज मुझे वी ने सामने से बोला। फिर चेरिस कहता है कि यार तुम कब से बोल रहे हो, वी ने क्या बोला तुम्हें पता है, तुम्हें पता है? अरे तुम मुझे कुछ बोलोगे तो मुझे कुछ पता होगा ना। फिर यूनजिन कहता है हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। फिर यूनजिन कहना स्टार्ट करता है चेरिस को और सब कुछ बता देता है यूनजिन चेरिस को, और कहते हैं अच्छा ठीक है, तो तुम्हारी तब लाइफ सेट होने वाली है भाई। फिर यूनजिन कहता है हाँ इस लाइफ तो सेट हो जाएगी, पर मैं अभी बताऊँगा तब ना। फिर ये चेरिस कहता है हाँ, और मैंने जिस लिए फ़ोन किया था वो तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। फिर यूनजिन कहते हैं बोलो क्या बताना था तुमको। फिर चेरिस कहता है कि हाँ मुझे बताना था कि तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। यूनजिन कहता है क्या? फिर चेरिस कहता कि हाँ यार, वो जो लैन कॉर्पोरेशन है ना, वो लैन कंपनी का CEO लैन वांगजी। तो फिर मतलब यूनजिन कहता है हाँ वो क्या? फिर चेरिस कहता है वो इसका हस्बैंड है। फिर यूनजिन कहता है हाँ वो मुझे पता है। तो फिर चेरिस कहता है क्या, तो तुम्हें पता था, तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए, उसको पता चल गया ना तो तुम्हें वो मार डालेगा, पता है वो कितना डेंजरस बंदा है। फिर चेरिस कहता है कम ऑन यार, चेरिस ने यूनजिन कहता है कम ऑन यार, कम ऑन यार, इतना क्या डर रही हो उससे, वो क्या बड़ा माफिया किंग है ना। फिर चेरिस कहता है कुछ ऐसा ही समझ लो, पता है मैंने एक दिन क्या देखा था। फिर यूनजिन कहता है क्या देखा था। तो गाइस हम थोड़ा फ्लैशबैक में देख लेते हैं चेरिस का, कि जब वी और वांगजी घूमने गए थे तो कोई बंदा होगा, मतलब वी को घूर रहा था, उसने वी ने मतलब वांगजी ने नोटिस कर लिया था वो बंदे को, तो वो बहुत मारा था वो बंदे को। तो चेरिस ने और यूनजिन ने वी से मतलब वी को सब पता था, तो चेरिस ने देखा था, तब से उसको बहुत डर लगता है वांगजी से। फिर फ्लैशबैक से बाहर निकलते थे। फिर यूनजिन कहता है उसमें क्या हो गया, पर मैं थोड़ी ना उस पर आँख डाल रहा हूँ, मैं तो सीधे प्रपोज करने वाला हूँ। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना यार, तो हमको टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। फिर चेरिस कहता है तुमको जितनी उंगली सीधी करनी है, जितनी टेढ़ी करनी है ना कर लो, मुझे बीच में नत खिसलो इसमें। फिर यूनजिन कहता तुम्हारा जॉब जा सकती है बेटा जी। फिर चेरिस कहती है इसी वजह से मैं तुम्हारे पास रुका हूँ, नहीं तो इस बार मैं चला ही जाता, ऊपर से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरी फूटी किस्मत यूनजिन। फिर यूनजिन एक स्माइल करता है और कहता है कि देखो यार, अगर सीधी उंगली से नहीं लिख रहे तो तुमको कॉल करता हूँ, अगर मुझे वी ने ना बोला तो फिर तुम मेरी मॉम को रेडी रखना। फिर चेरिस कहता है कि हाँ मुझे मॉम से याद है कि तुम्हारी मॉम ऑफिस में आई थी और हल्ला मचा रही थी तुम्हारे नाम का। फिर यूनजिन कहता है तो क्या हो गया। फिर चेरिस कहता है कि वो अब तुम्हारे बारे में पूछ रही थी तो मैंने बोल दिया सब कुछ। फिर यूनजिन कहता है तो अच्छा ही हुआ ना तुमने बोल दिया तो। फिर चेरिस कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ बोल दिया। तो फिर चेरिस कहता है कि क्या क्या बोला तुमने। अरे वही जो तुम 2 हफ्ते से उसके पीछे लगे हुए हो। और पता है यूजिन, जैसे ही मैंने तुम्हारी मम्मी को बताया ये सब, तुम्हारी मम्मी तो परी की तरह उछलने लगी यार।
फिर यूजिन कहता है कि ऑफकोर्स सोच ले ही, क्योंकि वो मुझे कब के शादी के लिए परेशान कर रही थी और आखिरकार से उनका बेटा शादी के लिए इतना बेल रहा है, तो ऑफकोर्स वो शादी के लिए खुश होगी ही ना। फिर चेरिस कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, वो हाँ करेगा कि नहीं वो पहले देख। फिर यूजिन कहते तो कुछ भी कर ले बेटा, सॉरी तू नहीं, वो कुछ भी कर ले, और उसका वो प्रेमी वांग जी वो कुछ भी कर ले, वो तो सिर्फ मेरा ही होगा। फिर चेरिस कहता है ठीक है तुम्हारे पास बहुत टाइम है, पर जो तुम्हारी मम्मी मेरे सिर के ऊपर इतना सारा काम छोड़ के गई वो मुझे करना है, ठीक है बाय बाय। फिर कॉल मदद चाहिए तो कॉल करना, और तो क्या। फिर ऐसे करके वो फ़ोन रखता है। फिर वो एक स्माइल करता है, मतलब फ़ोन अपने जेब में रखता है और एक स्माइल करता है। फिर वो वी के पास जाता है, जो वी मतलब वी हाँ फुल बुके पूरा रेडी कर दिया था। बहुत इतना सुंदर वी ने फुल बुके, मतलब अलग अलग रोज़ थे, रेड ब्लू पर्पल सब, मतलब एक भी कलर नहीं था, मतलब ब्लैक को छोड़ के ऐसे एक कलर नहीं होगा जो वी को नहीं पसंद और उसमें नहीं हो। और इतना खूबसूरत वी ने बनाया था फुल दस्ता, मतलब फुल बुके, और बीच में हम वो पेज रखा था जो वी ने बोला था ना, वो जो यूजिन पता नहीं किसको प्रपोज करने वाला है उसके लिए। फिर यूजिन उधर से मतलब यूजिन वी के पास आता है और कहता है कि हो गया विंग। फिर वी कहता है हाँ हो गया। फिर वो अपने मतलब यूजिन अपने मन में कहता है हाय कितना क्यूट है, ये तो बस मुझे मतलब ये मेरा ही ओमेगा बन सकता है। ऐसे करके वो फिर से अपने मतलब सोच में डूब जाता है। और फिर वी कहता है कि हाँ बन गया। फिर फिर वो मतलब वो फूल दस्ता मतलब फ्लावर बुके वो यूजिन के हाथ में देता है। जैसे मतलब यूजिन उसके हाथ में से फूल दस्ता लेने वाला था ना, ऐसे ही वी का हैंड और उसका हैंड टच हो गया। तो यूजिन तो पूरा शौक हो गया, क्योंकि वी की फिंगर इतनी सॉफ्ट, इतनी मिल्की जैसी वाइट और चिकनी थी ना, वो बस यूजिन को लग रहा था अभी इसके हाथ को अपने हाथ में कैरेज कर लूँ और उस पर ढेर सारी किसेस करूँ। फिर वो अपने मन में ऐसे ही सोचे जा रहा था। फिर वी कहता है हेलो आप सुन रहे हो मेरी बात, आप कौन से ख्याल में डूबे हुए हो। फिर तभी मतलब वी जब हाथ हिलाता है ना, तभी यूजिन अपने होश में आता है, कहता है हाँ 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 मैं सुन रहा हूँ बोलो। तो फिर ये भी कहता है कि हाँ मैं बोल रहा था कि मुझे आपके पास से नहीं लेना है कुछ भी, ओके मुझे आप डॉलर न मतलब पैसे न दीजिए। फिर वो मतलब यूजिन कहता है कि ऐसे कैसे ना दूँ तुमको पैसा, तुमने इतनी मेहनत से मेरे लिए इतना क्यूट ब्यूटीफुल फुल दस्ता बनाया और मैं ना दूँ, ऐसा बनेगा क्या। फिर अभी कहते हैं देखो अगर आप दूसरी बार आओगे तो मैं तो आपको बना ही नहीं दूँगा, अब ऐसे मुझे करोगे तो। फिर वो कहता है ठीक है बाबा नहीं दे रहा हूँ। फिर तभी मतलब वी का कॉल आ रहा था, पन वी ने देखा पन वो वांगजी का कॉल था। फिर वी मतलब कस्टमर मतलब सामने तो कस्टमर मतलब वही यूजिन खड़ा था, तो वो कॉल तभी रिसीव मतलब उठा तो सकता नहीं था, मतलब उससे ऐसे बज रहा था। फिर यूजिन को भी लगा कि वी मतलब कॉल को इग्नोर कर रहा है, मतलब नहीं मतलब रिसीव कर रहा है। फिर यूजिन कहते हैं कर लो ना तुमको इम्पोर्टेंट कॉल है तो। फिर वी कहते हैं नहीं इट्स ओके। तो फिर भी कहता है अच्छा आपको मतलब आप जिसको प्रपोज करने वाले वो कब आने वाली है, क्या आने वाला है। मतलब यूजिन और विंग सामने ही खड़े थे। फिर यूजिन अपने दिल की बात रखता है विंग के सामने। फिर यूजिन कहता है मैं जिसको प्रपोज करने वाला हूँ मैं तो वो तो मेरे सामने ही खड़े हैं। फिर भी कहते क्या। फिर यूजिन कहता है हाँ प्लीज़। फिर वो अपने नीस पे मतलब घुटनों पे आ जाता है और फिर अपने हाथ में गुलदस्ता पकड़ता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या वैल्यू मतलब रिंग। फिर रिंग निकालता है, फिर गुलदस्ता भी तो विंग ने गुलदस्ता एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो वी तो पूरा शॉक हो गया था। उनको तो उससे कुछ समझ ही नहीं आता क्या अचानक हो गया, मतलब सडनली ये सब कुछ हो गया।
फिर यूनजिन मतलब अपने निस पे बैठ गया था। फिर उसको फ्लावर वी ने तो एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो फिर भी यूनजिन ने ज़बरदस्ती उसके हाथ में गुलदस्ता पकड़वा दिया। और फिर वी मतलब यूनजिन ने अपने पॉकेट में से एक बॉक्स निकाला और वी को कहता है वॉल्यूम मेरे में। वी तो इतना शौक हो गया। फिर वी मतलब फिर वी को मतलब इतना भी शौक नहीं हुआ कि ये तो उसका रोज़ का है, पर डायरेक्ट मैरिज तक बात आ गई। वो डायरेक्ट मतलब शौक हो गया। फिर वी मतलब वी का अभी भी कॉल आ ही जा रहा था, पर उसका कुछ ध्यान अटक मतलब हट गया था उस पे से, ये मतलब कॉल पे से। फिर जब 2-3 बार एकदम बजती गई फिर वी को ध्यान आ गया, हाँ उसका कॉल बज रहा है वांगजी का। अगर अभी 10 कॉल कितने 15 मिस कॉल आ गए थे। अब एक बार और कॉल आया और वी ने नहीं रिसीव किया तो वांगजी इधर ही आ जाएगा और इस लड़के की बहुत डेंजरस वाली पिटाई हो जाएगी। वी ऐसा सोच रहा था। फिर वी एक स्माइल करता है तो उसको मतलब यूजिन को लगता है कि वी ने हाँ बोल दी। फिर यूजिन मतलब जल्दी से खड़ा हो जाता है, कहता तुमने हाँ कर दी, तुम हंस रहे हो। फिर वी कहता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो मेरे कॉल को देख के हंस रहा था। फिर यूजिन खड़ा होता है और देखता है कि वी तो कॉल को देख के मतलब स्माइल कर रहा था। फिर वी एक स्माइल करता है और गुलदस्ता यूजिन के हाथ में देता है। और फिर वी यूजिन के हाथ में गुलदस्ता देता है और कहता है सिर्फ 5 मिनट में कॉल उठा लो, फिर आपको आपके आंसर का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर यूजिन कहता है ठीक है। फिर वी अपना कॉल जैसे ही उठाता है वांगजी इतने ज़ोर से बोलता है बीइंग माई बेबी आई मिस यू माई लव। यूजिन ने जैसे ये सुना ना मतलब यूजिन का मतलब गुस्से का लेवल बढ़ गया। और वो मतलब अपने हाथ में जो रिंग का डब्बा पकड़ा था उसने छोटा सा वो पूरा तोड़ दिया। बस उसने इतना ही सुना, वो पूरा डब्बा तोड़ दिया उसने। मतलब वी इतना नोटिस नहीं करा था क्योंकि वी वांगजी के साथ बात करने में मतलब वी कहता है वांगजी से आई आई मिस यू माई हबी, आई मिस यू, आई लव यू, मिस यू टू। फिर जैसे मतलब वी ने हबी बोला ना, यूजिन ने सुना, यूजिन का तो मतलब गुस्से का लेवल ही पड़ गया। अब उससे इतना सा भी मतलब सहन नहीं हो रहा था। फिर वी कहते हैं हाँ मैंने आपको कुछ बताना है। फिर वो मतलब वीडियो कॉल पे बात कर रहा था ना, वो जहाँ यूजिन खड़ा था उस तरफ घूमता है और मतलब वांगजी का रोज का ही था क्योंकि वी को कोई ना कोई लड़का मतलब अल्फ़ा रोज आके प्रपोज करता था। और वी कुछ मतलब एग्रीमेंट सॉरी गैस मुझे बोलने नहीं आ रहा है, मतलब कुछ उस ज़्यादा नहीं बोलता था वो लड़के से। वो सिर्फ वांगजी को कॉल करता था, वीडियो कॉल करता था और वो लड़के को बता देता था कि ये मेरा हस्बैंड है। पर आज कुछ अलग ही था क्योंकि वो मतलब यूनजिन ने उसको प्रपोज किया और यहाँ तक वो शादी के लिए पूछ रहा था, वो रिंग लेके आया था। फिर वांगजी समझ जाता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, ये पहले से मेरी प्रॉपर्टी है, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैंने और उसने पहले से शादी कर ली है और वो मेरा ओमेगा है। यूनजिन को इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब वो उसको लग रहा था कि अभी वांगजी के पास जाए और 2-3 थप्पड़ मार दे वांगजी के मुंह पे। पर हमारा वांगजी तो टॉल बॉल है बॉय। फिर वांगजी कहता है कि आई एम सॉरी ब्रदर, ये पहले से मेरा है। यूजिन मतलब वी ने कैसा फ़न पकड़ा था कि यूजिन का पूरा फेस भी दिख रहा था और पूरा बॉडी दिख रही थी। मतलब वांगजी को पता चल रहा था कि मतलब यूजिन ने जो अपना हाथ में वो बक्सा पकड़ा था रिंग का वो भी मतलब उसने तोड़ दिया। और मतलब तोड़ नहीं दिया, मतलब थोड़ा क्रैच आ गया था उस पर। और फिर जो उसके हाथ में फुल दस्ता था उसका पीछे का था ना यूजिन ने वो तो पूरा ही तोड़ दिया था। फिर यूजिन को इतना गुस्सा आ रहा था। फिर भी वांगजी के साथ बात करने में बिजी हो जाता है। फिर यूनजिन पता नहीं उसको फिर यूनजिन को क्या होता है, वो वी से बिना बोले उधर से चला जाता है। मतलब वेंडिंग बाहर ही बैठा हुआ था, उसने देखा मतलब वो आया था पर उसको लगा कि कस्टमर है वी के पास, इसलिए वो फिर से चला गया और बाहर बैठा हुआ था। उसने कुछ नहीं सुना था कि वी और वांगजी और यूनजिन के बीच में क्या हुआ ये सब। फिर यूनजिन को तो पता है कि वो लेन वांगजी है, पर
हमारा वांगजी को नहीं पता था क्योंकि वो युनजिन है, क्योंकि युनजिन अपना हेड नीचे करके रखा हुआ था। फिर युनजिन मतलब बाहर निकलता तो उधर ही डस्टबिन थी, तो उधर वो जो मतलब ज़ोर से फेंकता है तो सीधा वो डब्बा मतलब वो बॉक्स, रिंग का बॉक्स और वो फुलदस्ता जाके गिरता है। जब ज़ोर से मतलब फेंकने की आवाज़ आई ना, तो वेंडिंग उधर ही बैठा था चेयर पे। वो अपने मतलब न्यूसन से बात कर रहा था, वो जो उसका हस्बैंड है न्यूसन, उसके साथ बात कर रहा था। फिर जैसे मतलब वेंडिंग ने इतनी ज़ोर से आवाज़ सुनी ना, तो वो वेंडिंग को बोलता, सॉरी वेंडिंग वेंडिंग हाँ वेंडिंग न्यूसन क्या कहता है कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ऐसे करके वो फ़ोन रख देता है। फिर वो मतलब वो यूनजिन की तरफ, और वो मतलब जो डस्टबिन में वो पड़ा हुआ था ना वो देखता है। जो रिंग का मतलब डब्बा था ना, वो जो उसने मतलब वो रिंग थोड़ा सा टूट गया था, और वो रिंग का डब्बा उल्टा जाके गिरा था। पहले वो फुलदस्ता था, उसके ऊपर रिंग का डब्बा गिरा हुआ था। फिर न्यूज़ ने देखा इतनी महंगी रिंग, वो रिंग का जब प्राइस देखा ना वेंडिंग ने, वो पूरा शौक हो गया। 5 लाख की रिंग थी वो मतलब उतरी फिर से रख दिया, और वो मतलब वी के पास गया। वो मतलब फिर वो हमारे यूजिन को दिखाया जाता है, वो थोड़ी दूर पे गया था, और वो मतलब उसने वेन्नी को नोटिस नहीं किया था, वेन्नी उधर ही खड़ा था। फिर यूनजिन मतलब वो सबके थोड़े दूर के पास जाता है, जहाँ उसका वो चेरिस, उसका बॉडीगार्ड और उसका सेक्रेटरी और उसका बेस्ट फ्रेंड गाड़ी लेके उधर खड़ा था ऑलरेडी। फिर चेरिस को देख के पता चल गया कि ये बंदे का मूड ख़राब है। वो मतलब यूनजिन बाहर खड़ा हुआ था, और वो मतलब डोर के पास देख रहा था जहाँ वी मतलब अंदर वी बात कर रहा था ना। फिर एक डेविल सी स्मेल हंसता है, उधर से चला जाता है। फिर इधर से हमको वी का दिखाया जाता है, वी जो वांगजी के साथ बात कर रहा था। फिर वांगजी कहता है विंग, अगर दूसरी बार और कल से मुझे एक भी कॉल आया ना तुम्हारा, और कोई भी अल्फ़ा अगर तुम्हारे पास आया ना, मैं सच में बता रहा हूँ, तुम्हारे दोनों दुकान में बंद करवा दूंगा, दोनों ही शॉप। फिर वे कहता है सॉरी मैं क्या करूँ, देखो मैं स्कूल में भी ऐसा ही था और इधर भी ऐसा ही, मैं क्या करूँ, को मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। फिर वांगजी कहता है कि तुम रहने दो, तुमसे से मुझे शादी ही कर लो, वो सब झंझट छूट मतलब सब छूट ही जाएगा। और तुमको इतनी शौक है ना जॉब करने की, तो मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं तुमको मेरी पोजीशन पे बिठा दूंगा। फिर भी कहता है नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा मुझे मेहरबान नहीं चाहिए आपका। फिर तभी वेंडिंग आता है, सॉरी हाँ वेंडिंग आता है और कहता है कि विंग। फिर विंग वांगजी से कहता है मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है। फिर एक दूसरे को लव यू बोल के फ़ोन रख देते हैं। फिर वेंडिंग कहता है क्या हुआ, वो लड़का कौन था। फिर वो कहता है हाँ वो मिस्टर, तो वो तो चले गए अभी बाहर, और पता है तुमने वो फुलदस्ता और वो रिंग वो बाहर फेंक के गए, वो क्या है। फिर सब कुछ बता देता है वेंडिंग को। वेंडिंग भी शौक हो जाता है। फिर वेंडिंग कहता है कि विंग तुमने मतलब वो लड़के ने तुमको प्रपोज किया ना। फिर भी कहता है क्यों। तो वो मतलब वो रिंग है ना तुम्हारे, वो बाहर जो तुमने डस्टबिन रखा ना उसमें फेंक के गया। तो फिर भी कहता है कि हाँ वो तो रोज़ का ही उसका, वो रोज़ मेरे डस्टबिन में डाल देता है। फिर वेंडिंग कहता है तुमको पता भी है कि वो रिंग कितने की थी। तो वी कहता है कि मैं उसको रिंग को देखो मैं क्या करूँगा वेंडिंग। फिर वो वेंडिंग का बोलता था क्योंकि वेंडिंग उससे बड़ा था। फिर वेंडिंग कहता है वो 5 लाख रुपए की एक रिंग थी। फिर वी कहता है क्या। फिर वेंडिंग कहता है हाँ सच में, तुम बाहर चल के देखो। फिर जब वी ने भी वो प्राइस देखी, वी तो बहुत शौक होगा कि 5 लाख की रिंग उसके लिए कोई बंदा लाया था। ऑब्वियसली मतलब वांगजी ने उसको, उन लोगों ने कपल रिंग पहनी थी और सेम ही थे, और उससे भी महंगी वांगजी ने वी को दी थी क्योंकि वो 10 लाख रुपए की थी और वो 5 लाख की। पर वी को इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं था पैसे का, कि भी तो वांगजी के प्यार में डूबा हुआ था। फिर मतलब वो वी कहता है कि मैं उसको दे दूँगा क्या, क्या वो गलती से गिर गया होगा। फिर वेंडिंग कहता है कि पागल है क्या, वो गलती से क्यों गिराएगा उसे, ये 5 लाख की रिंग। फिर वी कहता है कि ठीक है मैं इधर ही रख देता हूँ। फिर वो लोग ऐसे थोड़ी देर बात करते और उनको दूर से कोई देख रहा था गाड़ी में बैठ के, और वो और कोई नहीं था, हमारे यूजिन और चेरिस थे। फिर चेरिस ने भी पूछा यूनजिन से, तो यूनजिन ने सब कुछ बता दिया। फिर यूनजिन कहता है मेरी मॉम को तैयार रखना हाँ। फिर चेरिस कहता है क्या करने वाले हो तुम। फिर यूनजिन एक दिल से स्माइल करता है और कहता है कि जो भी करने वाला हूँ इसके बाद से मेरा भी मेरे पास होगा और किसका नहीं। फिर चेरिस कहता है तुमको जो करना है वो करो, पर संभल के करना। हाँ वो लेन वांगजिन वो बहुत डेंजरस है पता है। फिर
यूजिन कहता है हाँ तुम उसकी चिंता मत लो, उसको तो मैं संभाल लूँगा। फिर उन लोग ऐसे ही उधर मतलब गाड़ी में ही बैठे थे। उन लोग का वो ब्लैक कलर की बड़ी गाड़ी थी, तो ना भी उसके देख पाता था क्योंकि वाटरप्रूफ मतलब ब्लैक कलर की थी, तो अंदर से सब कुछ देखते थे पर बाहर का अंदर का कुछ नहीं देख सकते थे हम। तो सॉरी चेरिस और यूजिन उधर ही बैठ के हमारे व्यू को देख रहे थे। फिर हम उन लोग को मतलब कितने 1-1 बज गए थे, उनका डिनर का टाइम था। फिर तभी उधर वी मतलब वी को मतलब यूजिन को पता था कि आज मतलब वांग जी वी को लेने आने वाला है। जब वो सबसे बाहर निकल रहा था ना, तभी वांग जी ने कहा था, तो यूजिन ने सुन लिया था। फिर वेनिंग और दोनों सब बंद करते उधर बैठे हुए थे बाहर। फिर तभी उधर निमिंस ने नी हुसैन आता है, कहता है ओ हेलो विंग। फिर उन दोनों ऐसे थोड़ा बात करते हैं। फिर हाँ वेनिंग कहता है विसे चलो मैं तुमसे छोड़ दूंगा तुम्हारे वेंसन तक, फिर हमारे वेंसन में निकल जाएंगे। फिर सॉरी फिर न्यूसन भी कहते हैं हाँ विंग चलो ना मैं तुमको छोड़ दूंगा। फिर भी कहते हैं नहीं नहीं मुझे वांग जी लेने आने वाले हैं। फिर वो लोग दोनों ठीक है ऐसे करके निकल जाते हैं। वी उधर ही मतलब बैठा हुआ था बाहर फ़ोन चला रहा था, तो भी एक बड़ी लग्जरीज कार आके रुकती है। चेरिस और यूजिन उधर ही बैठे थे, उन लोग सब कुछ देख रहे थे। फिर उधर से वांग जी मतलब वो दूसरी साइड से निकलता है। वहाँ भी अपने बेड में मतलब बैठ के उधर ही फ़ोन चला रहा था। वांग जी का कुछ ध्यान ही नहीं था क्योंकि भी रील्स देख रहा था इंस्टाग्राम में। और वांग जी ने ऐसी गाड़ी खड़ी की थी कि यूजिन और चेरिस को उन दोनों साफ साफ देख सकते थे। फिर जैसे मतलब गाड़ी की आवाज़ था एक पर वी ने अपने कान में हैंड्स फ्री डाले हुए थे, हाँ हेडफोन। तो वी को मतलब इतना ध्यान नहीं था। फिर जब वांग जी अपने कार में से उतरा ना, तब वी का ध्यान गया कि हाँ कोई आ रहा है। फिर जैसे उसने अपना हेड ऊपर किया, उसने देखा वी वांग जी खड़ा उधर, वो खड़ा और इतने ज़ोर से वी वांग जी को हक कर लिया। और वांग जी ने सीधा वी का फेस पकड़ा, दोनों किस करने लगे बाहर ही। वो ज़्यादा उधर कैसा था, सिर्फ उधर 2 ही दुकान मतलब 2 ही शॉप थी, एक हमारे वी की मतलब एक और एक नी हुसैन की। और उन लोग 1-1:30 बजे लंच करने जाते थे और रोज़ उसको वांग जी पिक करना आता था। फिर 4 बजे से उनकी फिर से शॉप चालू हो जाती थी क्योंकि 1 बजे से 2 बजे तक कोई 4 बजे तक कोई नहीं आता था, इसलिए वी ने ही ऐसा कहा था। तो वेंडिंग ने भी मान लिया था कि उससे भी उन लोग देर बन बैठ के क्या करेंगे शॉप पे। फिर जैसे ही मतलब वी ने वांग जी को देखा, उन दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। जैसे ही मतलब यूजिन ने देखा कि दोनों किस कर रहे, यूजिन ने इतने ज़ोर से उधर मतलब मिरर पे मतलब वो कांच नहीं मिरर, हाँ मिरर नहीं वो क्या बोलते उसको, हाँ डोर पे इतने ज़ोर से उसने हाथ मारा ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग था मतलब उसका हाथ की डायरेक्ट वो कांच मतलब मिरर ही टूट गया। उधर था ना वो चेरिस तो इतना डर गया, वो उसके कंधे पे हाथ रखता है कम डाउन यूजिन। फिर चेरिस यूजिन के गुस्से को शांत करवाता है। फिर हमारे वी और वांग जी का देखते हैं। फिर वी और वांग जी किस ब्रेक करते हैं। और फिर वी कहते हैं आप कितना लेट आए। फिर वांग जी कहते हैं मैं तो जल्दी आया हूँ, तुम ही लेट कर रहे हो। फिर वी कहते हैं अच्छा मैं आपको लेने आया हूँ कि आप मुझे लेने आए हो। हाँ फिर ऐसे दोनों बात कर रहे थे। फिर यूजिन की तरफ दिखाया जाता है, यूजिन उधर ही खड़ा था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था उन दोनों पे, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता है ना। फिर वो यूजिन चेरिस से कहता है मॉम को भेज दिया। फिर चेरिस कहता है वो चली गई है, मैं उनको बोल दिया था मैंने। तो फिर यूजिन कहता है चलो तो हम भी चलते हैं वहाँ। तो फिर उन लोग भी उधर से निकल जाते हैं। फिर हम वी और वांग जी का देखते हैं। फिर विंग कहता है कि चलो ना जल्दी, मुझे मॉम ने कॉल किया था, बोल रही थी हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाला है तो मुझे जल्दी बुलाया है। फिर वांग जी कहता है हाँ मुझे याद है कि मुझे भी मैडम मतलब तुम्हारी मॉम ने मतलब मैडम यू ने मुझे आंटी ने मुझे भी कॉल किया था केक लाने के लिए, बोला था कोई गेस्ट आने वाले हैं ना गेस्ट, इसलिए तुमको कॉल किया तो तुमने कॉल ही नहीं उठाया। फिर रवि कहता है हाँ ठीक है चलो देखो 1-1:30 बजने वाले हैं, फिर 4 बजे शॉप भी फिर से खोलनी है, पता नहीं कौन गेस्ट आए होंगे। तो फिर वांग जी गेट खोलता है मतलब कार का गेट खोलता है। फिर वी बैठता है, फिर वांग जी बैठता है।
फिर वांगजी और वी मतलब केक के शॉप में जाते हैं और ब्यूटीफुल सा केक लेते हैं। और फिर केक लेने के बाद उन लोग अपने वेंसन के लिए निकल जाते हैं। तो हम वेंसन का सीन देखते हैं, ठीक है। मतलब मैडम यू के घर का कि वहाँ बहुत मतलब 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी, मतलब तो उधर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो तभी हमारे वी और वांगजी उधर कार लेके पहुँचते हैं, क्योंकि वांगजी तो सीधा मैडम यू के टेम्बेंसन में ही जाने वाला था, क्योंकि मैडम लेन जियांगचेन लेन मतलब जियांगचेन लेन चिरेन लेन मतलब लेन सीचन सब लोग जियांगमेंसन में ही थे। पता नहीं क्यों आज क्या होने वाला है गाइस। तो गाइस प्लीज़ मेरी स्टोरी को आगे तक देखना। आगे स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, ठीक है। तो हम स्टोरी का स्टार्ट करते हैं। फिर वांगजी और वी गाड़ी में से उतरते हैं। फिर वो देखते इतनी सारी गाड़ियाँ। फिर वांगजी वी से कहता कौन है ये विंग की इतनी सारी गाड़ियाँ तुम्हारे मेसर के सामने खड़ी है। फिर वांगजी कहते वी कहते हैं मुझे क्या पता, आया होगा कोई। फिर वांगजी और वी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तो गाइस मैं आपको बात बता दूँ, वांगजी ने यूनजिन से झूठ बोला था कि उन दोनों की शादी नहीं हुई, उन लोग बस कपल रिंग पहनते हैं। हाँ, वांगजी ने उसकी बड़ी महंगी रिंग ले दी है, पर दोनों सिर्फ कपल रिंग पहनते, मैरिज अब तक नहीं की है उन दोनों ने। तो ऐसे उन लोग झूठ बोल रहे थे, तो वांगजी झूठ बोल रहा था वो यूजिन से, और यूजिन को तो सच ही लग रहा था, पर उसको सच नहीं लगा था। फिर वो क्या बोलते हैं, हाँ चेरिस ने जब पता किया ना तो सब डिटेल निकाली, तब उसको पता चला कि वांगजी झूठ बोल रहा था, अभी तक ऐसे कुछ नहीं हुआ है, मतलब वी और वांगजी ने शादी नहीं की है। फिर उन लोग जैसे मतलब फिर वो मतलब थोड़ी देर पहले उन लोग की गाड़ी भी खड़ी थी। फिर वी कहते रुको 2 मिनट रुको, ये ब्लैक गाड़ी कर तो मैंने अभी मेरे शॉप के बाहर देखी थी। फिर वांगजी कहते हैं छोड़ो ना विंग, इसी गाड़ी कितनी होगी। फिर उन लोग दोनों हाथ पकड़ के जाते हैं मतलब पेंशन में। और सबको पता ही था कि वांगजी और ये सब लोग वांगजी और वी ऐसे ही घूमते हैं हाथ पकड़ के, पर उनको इतना नहीं पता, ऐसा नहीं पता था कि दोनों रिलेशनशिप में और 2-3 मंथ हो गए उन लोग को, ऐसा नहीं पता था। मतलब उसका हाँ दोनों का बॉन्डिंग अच्छा है, पर इतना बड़ा सबको नहीं पता था कि इतना सारा बॉन्डिंग बन गया है पीछे में। तो मतलब उन लोग को पेंशन के अंदर जाने ही वाले थे, तो मतलब पता नहीं वी को क्या होता है, तो वो दौड़ के मतलब साइड में जाता है और वोमिट करने लगता है। फिर वांगजी वो लोग केक उधर मतलब वो वॉचमैन अंकल थे ना, उसके हाथ में देता है और कहता है, फिर वो वी के पीछे मतलब पीछे जाता है। फिर मतलब उनके पेंशन के बाहर भी एक बड़ा सा बेसिंग था उधर, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड में। हाँ मतलब वी का जो ग्राउंड था ना, जो वहाँ सब बैठने मतलब हमारा घर के बाहर रहता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बगीचा। हाँ उधर ही था एक बेसिंग हाथ वॉश करने के लिए, तो वहाँ विशा को बहुत वॉमिट करने लगा। फिर वांगजी उसको पेट को सहलाते कहता है विंग आज तुमने क्या खाया था कि तुमको इतनी वॉमिट हो रही है। फिर उधर मतलब वी ने मतलब अपना मुँह साफ किया। फिर उधर थोड़ी देर मतलब वांगजी ने थोड़ी देर उधर चेयर थी ना उस पर बैठाया। फिर वो वांगजी ने वी का फेस क्लीन किया। फिर उसके मतलब पीठ पे हाथ चलाते किए, क्या हुआ विंग तुम अचानक क्यों इतने सिली जैसे हो गई, तुमको इतनी वॉमिट क्यों होने लगी। फिर भी कहते हैं पता नहीं, मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं था ब्रेकफास्ट से अलावा, फिर भी मुझे इतनी सारी वॉमिट हो गई, पता नहीं मुझे इतने दिन से क्या हो रहा है। फिर वांगजी कहते हैं कुछ नहीं है, मतलब मौसम चेंज होते होते होंगे ना, इससे तुमको ऐसा होता होगा। फिर उन लोग जाते हैं वॉचमैन अंकल के पास। फिर वो वॉचमैन अंकल कहते हैं वी से, यंग मास्टर ठीक तो हो ना। फिर विंग कहता है इस ओके अंकल मैं ठीक हूँ। फिर उन लोग केक लेते हैं वांगजी और वी, और अंदर जाते हैं मेंशन के अंदर। सब लोग बैठे हुए थे मतलब जियान मेंशन में, लेन चीरेन लेन मैडम यू लेन वांगजी का लेन सीचेन वी मतलब हाँ मैडम यू जियांग फेमियान जियान यानली जियांग चैंग, और सिर्फ उधर वांगजी और विंग ही नहीं थे, क्योंकि मैडम यू ने बोला था कि आते वक्त वी को पिक करके आना। इसलिए वी और वांगजी जैसे ही एंटर हुए मतलब वेंसन के अंदर, जो उन्होंने देखा वेंसन के अंदर कौन बैठा है, वी और वांगजी तो लिटरली इतना मतलब उनके जो हाथ में मतलब केक का डब्बा था, वो लिटरली वी के हाथ में था वो केक का डब्बा, वो गिर गया डायरेक्ट वी के हाथ से।
उन दोनों को ध्यान ही नहीं था। तो जब मतलब केक का डब्बा गिरा तब सबका मतलब सबकी नज़र जहाँ जितने भी वेंसन के इधर बैठे थे, जियांग वेंसन के सॉरी जियान फैमिली और लेन फैमिली और दूसरी भी एक फैमिली थी, उसमें 3 पर्सन थे। तो गाइस अब नोटिस करो कौन कौन होगा। तो मैं ही बता देती हूँ, वो और कोई नहीं हमारा यूजीन और उनकी उसकी मॉम और चेरिस था। तो गाइस सबको बता दो कि चेरिस एक ओमेगा है, नहीं ओमेगा नहीं अल्फ़ा है, हाँ अल्फ़ा, हाँ अल्फ़ा ही है वो, दोनों ही अल्फ़ा है, दोनों फ्रेंड एक दूसरे से। मतलब जैसे वी ने चेरिस का फेस देखा ना, वो तो इतना शौक हो गया, मतलब वो जल्दी से मतलब वो केक उठाता है और वांग जी का हाथ पकड़ता है, फिर से मतलब उन दोनों अंदर जाते हैं। फिर मैडम यू कहती है ओ विंग तो मांगे, फिर वांग जी और विंग मतलब मैडम यू लेने आती है और कहती है विंग वांग जी बैठो ना बैठो ना। फिर उन दोनों बैठते हैं। मतलब चेरिस की तो मतलब चेरिस और चेरिस की मॉम, सॉरी चेरिस की मॉम ने यूँ हाँ उन तीनों की नज़र वी पे ही थी, चेरिस और यूजिन की मॉम। तो गैस मैंने अभी यूजिन का मॉम का नाम नहीं सोचा है, जैसे ही मैं मतलब मुझे यूजिन का मॉम का नेम याद आएगा तो मैं आपको बता दूँगी, ओके। और आपके दिमाग में कुछ यूजिन की मॉम के लिए नाम हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर मतलब यूजिन की मॉम ने मतलब जैसे ही वी को देखा तो वो दौड़ते मतलब जल्दी से वी के पास आई और कहती है ओ बेटा तुम आ गए। मतलब उन लोग ने पहले ही बात कर ली थी। तो गैस सबको पता ही चल ही गया होगा कि यूजिन और चेरिस और उनकी मॉम क्यों आए हैं वी के घर पे। तो हाँ गाइस वो वी का रिश्ता लेके आए हैं यूजिन के साथ। तो वी को और वांग जी को नहीं पता था, बाकी सबको उधर पता था कि इन तीनों क्यों आए। और उन लोग भी 3rd नंबर पे आते थे, इसीलिए जियांग फेमियान और लेंचिरेन उसको जानते थे, चेरिस को, मतलब चेरिस ने यूजिन को, हाँ उसको जानते थे क्योंकि वो भी 3rd नंबर पे आता था, इसीलिए उसको मतलब उनको क्योंकि यूजिन और चेरिस को तो सब जानते ही थे। और उसकी मॉम ने पहले से ही उनको फैमिली वालों को बता दिया था, सिर्फ वी और वांग जी को ही नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर मतलब उनकी मॉम का नाम है मिस यू चेरिन, हाँ। और फिर मतलब मैडम यू आती है यूजिन के पास, कहती बेटा तुम कुछ खाओ ना। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो एक बार वांग जी को देख रहा था, फिर अब एक बार यूजिन को देख रहा था। फिर यूजिन की मॉम कहती कि बेटा तुम भी कुछ खाओ ना, मतलब वो वी के बाजू में बैठी हुई थी इसलिए कह रही थी कि बेटा तुम भी कुछ खाओ ना। फिर वी कहते नहीं आंटी। फिर मतलब वी को तो समझ नहीं आ रहा था। फिर तभी मैडम यू आती है और कहती है कि मिस यूजिन हाँ मिस यूजिन आप तो कुछ मीठा लो। फिर मैं मतलब यूजिन की मम्मी मिस यूजिन की मम के मतलब सॉरी यूजिन की मम कहती है कि नहीं अब तो मैं जब मेरी वी और मेरी बेटी की शादी होगी तभी ही मीठा खाऊंगी। जैसे ही मतलब यूजिन की मम ने सब बोला ना, मतलब दोनों को होश उड़ के, मतलब वांग जी को तो पता ही था कि ये लोग क्यों आए, क्योंकि उसने जियांग को पूछा था तो जियांग ने वांग जी को बता दिया था, इसलिए वांग जी ने पता था कि हम लोग क्यों आए हैं उधर। तो गाइस आज का वीडियो इधर ही तक, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्या लगता है अब हमारे व्यूअर वांग जी क्या करेंगे? ओके बाय बाय।